भाजपा आरोप लगाते कि धरातल पे विकास जो है रमन की सरकार करे है। भूपेश बघेल ऐसे ही से काम करे है कि भाजपा के लिए कुछ भी नहीं बचे, बोले बार कहीं नहीं उनके पास। चुनाव कैसे जीत हो? ईडी के लगातार छापा पड़ा थे। तो ईडी केंद्र सरकार के तोता है। शराबबंदी की घोषणा करी से कांग्रेस सरकार है, लेकिन अभी तक शराबबंदी हो नहीं पाया छत्तीसगढ़ में। शराबबंदी, शराब वाकई बुरी चीज है, बंद होना चाहिए। सेही दर्पण के खास कार्यक्रम चुनाव के बाद में आज हमारे बीच में मौजूद है तुकाराम साहू जी। प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, संजारी बालोद से विधानसभा के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तुकाराम भैया जी नमस्कार। नमस्कार। मैं तो सबसे पहले आप लोग पूछना चाहता हूँ, 15 साल के जो वनवास रही से कांग्रेस के, ओकर बाद नहीं से है ना, तो सबसे पहले 4.5 साल की उपलब्धि मैं आप लोग पूछना चाहता हूँ। देखिए, समस्त जितना जनता जनार्दन है तेला तुकाराम साहू सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जय जोहार, सादर नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। और उमेश भाई अभी जैसे के सवाल करी से कि 15 साल के वनवास रही से तेकर बाद 4.5 साल के सरकार के उपलब्धि के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँ कि हमार वनवास नहीं रही से 15 साल है, वो हमारे संघर्ष के समय रही से। और 15 साल हम जनता के बीच में गेन उनका दुख पीड़ा समझें, उनका का जरूरत है तेला हम नज़दीक से महसूस करें, तब वो चीज़ ला हम लेके जब आए घोषणा पत्र में। और हमारे भूपेश बघेल जी पूरा पैदल यात्रा कर पूरा छत्तीसगढ़ में घूमिस और आम जनता से रूबरू हुई, तब पता चलिस कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के का जरूरत है। तो वो बीच ला हम जब जनता के बीच में लेके आए चुनाव के समय, तो जनता जनार्दन भरपूर बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ भूपेश बघेल जी की सरकार बनी से। और 4.5 साल आप हम देखा तो कि आज आम छत्तीसगढ़िया मतलब छत्तीसगढ़ी बोले में लाज नहीं लगे। छत्तीसगढ़ी भाषा पहले आदमी यहाँ देहात की भाषा समझत रही से, आज के डेट में छत्तीसगढ़ी पर तरसत है लोगन जेल नहीं आए तो मन छत्तीसगढ़ी सीखत भी है। तो ये हम छत्तीसगढ़िया मन के लिए हमारे भूपेश बघेल जी की बहुत बड़े उपलब्धि है। और दूसरा बात यह है कि भूपेश बघेल जी जैसे आ रही से एक बात लेके कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी करके, तो आम किसान मन जे नरवा गुरुआ के माध्यम से, गाय के माध्यम से जो खेती किसानी करत रही से, तो किसान मन के बीच में जाके जो भूपेश बघेल जी काम करी से, वो बहुत ज़्यादा उपलब्धि है। सबसे पहले तो घोषणा पत्र में जो बोली रही से कि कर्जा माफ़ी करीस, और 2500 रुपये क्विंटल धान की बात कर रही से, 2500 रुपये धान के समर्थन मूल्य के रूप में दीसो है राजीव गांधी किसान योजना के तहत। और ओकर बाद जो छत्तीसगढ़ में जो किसान मन है पहली छोड़ के दूसरा प्रदेश में चल देते से खाए कमाए पर, कोई गुजरात जाए, कोई दिल्ली जाए, कोई बिहार जाए, कोई यूपी जाए, आज के डेट में सब वापस आ गए। और छत्तीसगढ़ी ला लाभकारी खेती भूपेश बघेल जी बने, तो जितना बाहर में रही थे वापस आके भूपेश बघेल के ही कार्य है कि जेकर से वापस छत्तीसगढ़िया मन आए और पूरा खेती बाड़ी में लग गए हैं। जी, अब धान खरीदी ये अपना मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि धान खरीदी में तो भाजपा आरोप लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है केंद्र सरकार देते, राज्य सरकार कुछ पैसा देते है ना। तो 2500 रुपये में तो 400 रुपये कम से कम देते भूपेश बघेल की सरकार जो है, ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार देते हैं, तो इनमें आरोप लगाते हैं। अब भाजपा की सरकार बैठे केंद्र में, यहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार है। आरोप की बात ऐसे की देख, जब कोई भी केंद्र सरकार योजना लागू करते तो 60-40 के रेशियो रहते। प्रधानमंत्री अभी वो गाँव में बना थे आवास योजना, केंद्र सरकार 60% देते, 40% राज्य सरकार लगे थे, लेकिन नाम क्या कहते थे? प्रधानमंत्री। तो समर्थन मूल्य पूरा देश भर में केंद्र सरकार ही करते, चाहे धान के हो, मक्का के हो, गेहूं के, ज्वार बाजरा, जितना भी उत्पादन है किसानों के, और केंद्र सरकार ही समर्थन मूल्य तय करते हैं और वही देते। कारण कि ओला ही खरीदना है, छत्तीसगढ़ भारत के ही अंतर्गत है। बचत जो है लाभ अपन प्रदेश के लिए कैसे पहुंचा सकता है, ये मुख्यमंत्री काम है कि वो कितना अपन किसान लगा फायदा दिला सकते, कितना लाभकारियों के लिए योजना बनाते। तो बचत पैसा लो अपन राजीव गांधी किसान न्याय के माध्यम से वो डालते होगा खाता में। भाजपा आरोप लगाते कि धरातल पे विकास जो है रमन की सरकार करे है,
भूपेश के सरकार धरातल पे विकास नहीं करे, जनसंपर्क के माध्यम से केवल हवा हवाई करत है, बैनर पोस्टर के माध्यम से ही विकास दिखत है। तो इमें आप क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छा चीज है। विपक्ष के काम एक ठन काम रहते हैं आरोप लगाना। भूपेश बघेल ऐसे ऐसे काम करे हैं कि भाजपा के लिए कुछ भी नहीं बचे, बोले पर कहीं नहीं उनके पास। मैं जो भाजपा कार्यकर्ता संगवारी पूछ पा रहा हूँ कजी सामने चुनाव में तुम जनता कर जाके का बोलूँ, कैसे ढंग के वोट मांगो, क्या पर हमन कर्जा माफी करे हैं और किसान मतलब जितना धान खरीदी की बात करें उतना करें हैं। अभी तो 20 कुंटल धान खरीद को कई डाले हैं और बिजली बिल हाफ कर को पूरा बिजली बिल हाफ होते। युवा संगवारी मन पर रोजगार के बहुत सुनहरा अवसर खुले है। तो सबो काम तो हम कर रहे तुम का मतलब का मुद्दा लेके किसान के पास तुम्हारे पास क्या मुद्दा है करके तो मन बोली से बात का स्वीकार भाजपा वाले मन भी करे थे और उनका कहना है कि हो सकता है ऊपर से हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ करो इसे करके उनका रहा है, जबकि हिंदू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में नहीं चल सके। शराबबंदी लेके आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। शराबबंदी की घोषणा कर रही थी कांग्रेस सरकार है, लेकिन अभी तक शराबबंदी हो नहीं पाया छत्तीसगढ़ में, ये समझ शराबबंदी शराब वाकई बुरी चीज़ है, बंद होना चाहिए। और ये है जन जागरण के माध्यम से, जन चेतना के माध्यम से बंद होना चाहिए। 15 साल ले रमन सिंह भी रही जे उन्होंने उठा पटा के भी मचाते हल्ला मचाते शराबबंदी करके खुद रमन सिंह मना खुद पूरा शराब भट्टी चलाते रही से वो समय वाले याद नहीं शराबबंदी वाली बात है। हमारी सरकार भी की सभी 4.5 साल हुए शराबबंदी के लिए कमेटी भी बने हैं, उनका रिपोर्ट भी आते और छत्तीसगढ़ में इसी की आदिवासी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ऑलरेडी संविधान में छूट रहे थे बहुत से कि कुछ मात्रा में शराब होना पर रख सकते करके, तो शराबबंदी वाकई में होना चाहिए और उसके लिए सरकार प्रयास भी करते हैं। लेकिन एक लिए सरकार के साथ साथ जनता घरवाम जनता भी इन्हें सहयोग करने लगी तभी शराबबंदी हो सकती है। भाजपा के एक आरोप है आत्मानंद जो स्कूल है ओला लेके, आत्मानंद स्कूल में ऐसे बोलते भाजपा की लिपा पोती बस करत है, कोई बिल्डिंग के निर्माण नहीं करत है, आत्मानंद नाम चिपका दिस है ना, ओकर बाद वाला संचालित करत है, नया स्कूल बना थे करके बोला थे। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि आरोप लगाना उनका काम है। जो तर्ज पे आत्मानंद स्कूल बने हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से, सबसे ब्रिलियंट लेकर जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ के निकले हैं वो मतलब नियुक्त किया जाता है टीचर के रूप में। और आप कहूँ मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल के लेटर पेड भी दिखा सकता हूँ कर जो पूर्व मंत्री रहे थे वो खुद अपन आदमी ला अपन कार्यकर्ता ला आत्मानंद स्कूल में इसको एडमिशन दिया जाए करके सिफारिश पत्र करे। तो ये भाजपा की ये जो बात है बिल्कुल निराधार है और मैं तो भूपेश बघेल जी के बहुत सराहना करूँ। देश से 2 चीज़ में आगे बढ़ते हैं, एक तो शिक्षा, सबसे ज़्यादा जरूरी शिक्षा और दूसरा है बिजली पानी सड़क। अगर ये 2 चीज़ अगर कोई भी देश प्रदेश में तो विकास करते हैं। तो भूपेश बघेल जी जो शिक्षा के माध्यम से आत्मानंद के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो आगे बढ़ा है बिल्कुल बहुत काबिल तारीफ है। जमीनी स्तर पे विकास नहीं होते बोला थे, जमीनी स्तर पे कैसे विकास, मैं अभी आपको बताऊंगा कि पहली खाए कमाए ला दूसरे प्रदेश जात रही से, बंगाल जाए, दिल्ली जाए, गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए। आज वो आदमी में ना वापस रेखा कट्टू दे दे, आज रेखा कट्टू आप लोग खोजे नहीं मिले, 20 कुंटल धान लेते आई हर समय 3 महीना हर 3-3 महीने में पैसा आ जाता किसान के खाता में, एक तो पैसा उठके ना दूसरा पैसा आ जाते। दिवाली दशहरा में अगर कोई टेंशन नहीं, किसान इतना खुशहाल किसान है, भाजपा मतलब दिखाई नहीं देते, मतलब उनका आरोप लगाना का काम है भाजपा ने। चुनाव कैसे जीत हो, ईडी के लगातार छापा पड़ा थे, विनोद वर्मा मुख्यमंत्री के सलाहकार और ओएसडी 2 जन ओएसडी के ऊपर भी सीएम साहब के बर्थडे के दिन पड़ी सी छापा, सौम्य चौरसिया उप सचिव भी अंदर है, कई आईएएस ऑफिसर मन भी अंदर है, कई चंद्रदेव राय विधायक देवेंद्र यादव एक ऊपर भी छापा पड़े है लगातार। तो कैसे ईडी का लगता है आपका? ईडी है तोता मिठू समझ तो जानते हो तोता जी हाँ, वो जैसे सिखोबे ना तोता ला राम राम कवित राम राम कथे, कृष्ण कृष्ण कवित कृष्ण कृष्ण कथे। तो ईडी हा केंद्र सरकार के तोता है। ईडी हा बहुत, हालांकि वो बोलता कि बहुत ईडी 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 बहुत अच्छा चीज़ें करके, लेकिन वो केंद्र सरकार मैं आपने पहले भी बताया हूँ कि भाजपा लेकर कहीं नहीं रही गई छत्तीसगढ़ में।
मात्र यही सहारा है, या तो हिंदू मुस्लिम का रही या ईडी मतलब भेजा थे, तो ईडी में कुछ मिल ही तब ना। जब इतना मस्त बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे थे भूपेश बघेल जी है, तो ईडी भेज भी 25 टन ईडी भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है, छापा मारे कोई दिक्कत नहीं, गलती करे रही तेरा दिक्कत है। तो समाचार से तो जेल में है ना, जेल में। अब देखो जी आदरणीय कि जेल में एक स्थिति वो बिठा सकते हैं, ईडी ला उतना पावर है कि जेल में डाल सकते हैं, अभी जांच चल रही करके बोल सकते हैं। ईडी है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के तोता है, वो जैसे करी केंद्र सरकार जैसे करी उसने करी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लेके आरोप लगाते भाजपा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 14 लाख करीब 14 लाख इसे आंकड़ा बताते जो मकान है बोला रोक दे गिरी से। नहीं आप ये बात के जानकारी मीडिया के माध्यम से माहौल पता चले कि ऐसे कहना है कि रोक दे रही करके। सरकार के पास अभी 2 साल जो कोरोना काल गुजरे हैं, तो वो बीच में हमारे यहाँ कभी कोई प्रकार की मंदी नहीं रही, कोई प्रकार के काकरो सरकारी कर्मचारी मन ला कोई काकरो वेतन कटौती नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत कोई कार्य ला विलम्ब हो जाते धन की कमी की वजह से। और धन की कमी करिए कौन है? यही केंद्र सरकार है। जब वो प्रधानमंत्री आवास के पैसा अपन बांटा के भेज सकते तो राज्य सरकार के जीएसटी पैसा नहीं भेजे थे, राज्य सरकार के और मुँह से टैक्स पैसा लोग दबा के बैठे कई 1000 करोड़, तो वो पैसा लगा भेज देती तो ये दिन तक खेल नहीं लगती। वो जाना थे कि कैसे तंग किया जाए, इनका छत्तीसगढ़ के हम पैसा रोक देवो तो यह जनता मतलब सुविधा नहीं दे पाई करके ये केंद्र सरकार के चाप। संविदा कर्मचारी के लिए बात मैं कहना चाहता हूँ, संविदा कर्मचारी जो है अभी तक वो नियमितीकरण नहीं करेंगे। नियमितीकरण की जन घोषणा पत्र में वादा रही है, अभी भी बहुत दिन से आंदोलनरत रही सुमन है, ये समय कब करिए होगा? संविदा कर्मचारी की से डीएल बढ़ाए, एचआरएल बढ़ाए, पब्लिक बार ऐसे है जितना भी करबे कम है, जे हो तो चीज का ध्यान नहीं दे और जो नहीं हो डीएचआरएल भी बहुत कर्मचारी कोई निकाले नहीं है। और ऐसे कि 4.5 साल में बहुत से जो मेन चीज है किसान के आम आदमी के जे जल जंगल जमीन के वो बात तो सबसे पहले लागू हुई। उसके बाद संविदा कर्मचारी मन के भी नियमितीकरण का नहीं हुई। जब राज्य शासन से लगी कि कोषालय में इकर बजट आ गए तो नियमितीकरण। भाजपा भेंट मुलाकात कार्यक्रम ला मुख्यमंत्री के बहुत बड़े कार्यक्रम धरे है ना, सेठ मुलाकात का थे। सेठ मुलाकात के मतलब जो भी रहे स्क्रिप्टेड रहे बातचीत है, इसे आरोप लगाते। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं गया हूँ, मैं खुद कम से कम 10 जगह भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जो रखे वो मैं गए हूँ। अब वो भाजपा का आरोप लगे थे उसके बारे में तो ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँ, लेकिन खुला मंच रहते, एक पार अधिकारी बैठते, एक पार प्रतिनिधि मन बैठते, बीच में मुख्यमंत्री महोदय बैठते और पूरा महिला स्वयं सहायता समूह, गांव के पंच सरपंच सबके लिए पूरा खुला मंच रहते और माइक धर के घूमत रहते। कोई भी मतदाता हो चाहे कोई भी जिला हितग्राही हो, माइक मन के डायरेक्ट सीएम से बात करते। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। आज तक भारत देश में नहीं, न तो केंद्र स्तर पे न छत्तीसगढ़ स्तर पे आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो। और कोई सेठ मुलाकात ये मतलब तो बस वही दिखी ना, एक बार बोले पर पहली बात हमें बोले पर कहीं नहीं है। सरपंच मन से सुनने लगे मिलते कि गांव के विकास जो है अभी हो नहीं पाते। गांव के विकास के लिए जो फंड पहले आए वो अब नहीं आ पाते, बहुत अनटाइट फंड टाइट फंड में कर दे जेकर से गांव के विकास कर नहीं पाते। गांव के विकास कैसे होगी? गांव के विकास टाइट फंड और अनटाइट फंड आप बोला तो यह 15 फाइनेंस के माध्यम से आते। पहले 14 फाइनेंस आए, टाइट एंड टाइट नहीं रही से। तो टाइट फंड और अनटाइट फंड ला केंद्र सरकार जारी करते हैं। राज्य सरकार हम मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत पंचायत में राशि जारी करते हैं। तो जितना बजट है अभी 4 साल में किसान मन देखभाल, मजदूर मन देखभाल, जितना बजट आए तो वो पंचायत के थ्रू हो है। और मोला तो इसे नहीं लगे कि कोई प्रकार के कहीं पंचायत में विकास नहीं हो। जितना भी स्तर पे हो विकास पंचायत के ही माध्यम से, या फिर जिला के बाद जनपद, जनपद के बाद ग्राम पंचायत, तो विकास तो ग्राम पंचायत के माध्यम से। कांग्रेस है प्रधानमंत्री मोदी जी पर आरोप लगाते कि अडानी के साथ मिलजुल के काम करते हैं, अडानी की इशारा पे चलाते करके। लेकिन छत्तीसगढ़ में अडानी कोयला खनन करे के कंपनी ला परमिशन दे
हसदेव एरिया में, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप? उमेश भाई, जतिक रायटी खदान है, जो रेलवे है, ये सब चीजें केंद्र की सरकार के अंतर्गत होते हैं। ओला मुख्यमंत्री नहीं रहे भाई, वो नीचे से आए। और अडानी के बंदरगाह पे 9,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ा थे, ते समय तो कोई कुछ नहीं बोले, जबकि केंद्र में वो बैठे हुआ। अडानी यहाँ कई हजार करोड़ के ऊपर कर्जा माफी कर सकते, तेकर बारे में कोई कुछ नहीं बोले। एक किसान है, कोई 2 लाख रुपया कोई बैंक के चाहत रही तो कल रात दिन हलाकान कर डालते। और पूरा भारत देश जानते अडानी और अंबानी है, पूरा मोदी सरकार के ही बढ़ाल हुए कारपोरेट घराना। आपके समझ में छत्तीसगढ़ के विकास कैसे होना चाहिए? विकास के आपके रूप में क्या परिभाषा है? आप क्या परिभाषा देते हो विकास की? विकास की परिभाषा तो ये कि सबसे पहले शिक्षा। कोई प्रदेश हो, कोई परिवार हो या कोई देश हो, विकास के सबसे प्रथम सीढ़ी शिक्षा। जेके लिए भूपेश बघेल जी स्कूल खोले और वाकई में नो डाउट बहुत ज़्यादा वाला प्रोत्साहन मिला थे, और दूसरा प्रदेश के मन घलो माने अनुकरण करे थे। तो एक शिक्षा ला माध्यम बना दे। दूसरा है किसान, जो 90% किसान जो है, 90% किसान यहाँ मेन जीडीपी मुकरमन के सहयोग थे राज्य की जीडीपी में। तो किसान मतलब बहुत समृद्धशाली किसान मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ के बना रहे। तो विकास के लिए सबसे पहली शिक्षा, और बाद है आम जल जंगल जमीन और बिजली सड़क पानी की उपलब्धता हो जाए तो हर आदमी तैयार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है ना, गौठान योजना है। गौठान योजना में अभी एक भाजपा जो एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही से, जाबो गौठान खोलबो बोर। में कई जगह देखे मिली, सापी के क्षेत्र में देखे मिली, कई जगह सीसी पोगो पड़े रहा है गौठान में, कई जगह मवेशी मन नहीं है, मवेशी मन सड़क में है। तो महत्वाकांक्षी योजना कैसे फैले? उमेश भाई, अरे गर्मी के दिन में किसान अपन घर में नहीं रखे थे, गौठान में खोजे। ये भाजपा वाले मन के समझ में नहीं आएगा, दिमाग भगवान ने मतलब सद्बुद्धि दे, है ना। जहाँ खुला है पूरा, जब काकरो फसल नहीं बुआ है, कहीं नहीं है, तो गौठान में थोड़ा रही जानवर वो चलते रहते अपन जगह में, खेत खाद जंगल जमीन में। हाँ अभी जाने भाई, अभी जब फसल बुआ है, जब किसान को जरूरत है कि एक संरक्षण होना चाहिए करके, तो अभी आप जाकर भाजपा आए, भाजपा संवारी कर मन मोर कर आ जाए, मेले के दिखा देते। मतलब ये मतलब जब अब सीसी को वो पढ़े रही कि उमें क्या है कि असामाजिक तत्व जो रखे वो भाजपा या कांग्रेस वाले कोई बात नहीं है। इनमें जन जागरूकता की बात है कि हम मतलब गाँव वाले मतलब भी चाहिए कि सरकार के सहयोग करे गौठान के जो नरवा गरवा घुरा पारी में, और ओकर से न सिर्फ सरकार अच्छा लगी, खुद गाँव विकास हो। आपके क्षेत्र संजारी बालोद विधानसभा में आते है ना, कैसे जीतू का है यहाँ विकास के बाद, कैसे टाइप के विकास करना चाहते हो? राज्य सरकार का विकास करे संजारी बालोद में? संजारी बालोद में राज्य सरकार तो खैर सब जगह पूरे छत्तीसगढ़ पर ओकर योजना जो चलते है। संजारी बालोद में तो विकास अभी जिसे बताओ कि आत्मानंद के स्कूल हर ब्लॉक स्तर पे हमारे पड़ोसी गांव अरमनी कलम भी स्कूल मन के माध्यम से लेके मन आगे बढ़ाए काम करे। जो बिजली बिल हाफ, आप अपन बिजली बिल के भी देख लो, वो नीचे लिखा रहे थे कि आप लाख तक कितना पैसा व्यक्तिगत रूप से सरकार आप दे, जिला बोनस देते, खेत वाले मतलब देते, जेकर कर खेत नहीं थे मतलब तो 7,000 एक्स्ट्रा मिलते हो नहीं थे। और कहीं नहीं है तो घर में बिजली बिल तो लगे हुए, घर में आजकल 2 मीटर लगा रहे थे, 2 टन के लाभ मिला थे, तो ओकर लाभ मिला थे। और तीसरा बात यह है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद आज चलो भुलागिरी से पूरा छत्तीसगढ़ है, गेड़ी गिल्ली भावरा फुगड़ी बहुत सी चीज़ें जिला हम धीरे धीरे हमारे संस्कृति नदाज जाती से बोला भूपेश बघेल जो आगे लायक काम करे। तो ऐसा आदमी ला मोला नहीं लगे कि ऐसा आदमी ला कि लोग बाग है कोई पसंद नहीं करे। आज छत्तीसगढ़ में पूरा भूपेश बघेल के नाम चला थे, और खासकर बालोद विधानसभा ये तो कांग्रेस की गढ़ है और हमेशा जीता था, हमेशा जीत भी है। संजारी बालोद में आपके भी दावेदारी बहुत तेजी से चला थे, क्या कहना चाहते हो? अब करीबन 23 वर्ष से
मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हूँ और बूथ अध्यक्ष रहे हूँ, सेक्टर प्रभारी रहे हूँ, और बाद जोन प्रभारी रहे हूँ, युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी में रहे हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हूँ। पूरा प्रदेश भर के भूपेश बघेल के जब प्रदेश अध्यक्ष रही तो पूरा प्रदेश भर में जगह जगह में प्रभार भी मिली वहाँ भी करे हैं। और संजारी बालोद के हर गांव, ऐसी कोई गांव नहीं बची जहाँ मैं गे नहीं हूँ। तो अगर हाईकमान है अगर मुझे टिकट दी और मुझे चुनाव लड़ने के अवसर मिली तो जरूर मैं जनता के बीच में जाऊँ। इसे उम्मीद पाता हूँ कि जनता मन मुझे भरपूर सहयोग करिए और विधानसभा चुनाव जीते। हमारे शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। एक क्वेश्चन आप मैं करना चाहता हूँ, बेरोजगारी भत्ता ला लेकर कांग्रेस अपन जन घोषणा पत्र में वादा करे से बेरोजगारी भत्ता देना है करके 10 लाख जो युवा है वो मतलब देखो इसे, लेकिन 10 लाख युवा तो अभी नहीं मिल पाते। क्या कारण है बेरोजगारी भत्ता में हर युवा मतलब लाभ नहीं मिल पाते? तो इस संबंध में प्रक्रिया में जो है एकदम काफी टफ कर दे। प्रक्रिया टफ वाले बात ऐसे जैसे कि बेरोजगारी भत्ता देना है तो एक शिक्षित होना और शिक्षा के सदुपयोग करना दो अलग अलग चीज होते हैं। एक शिक्षा करने के बाद भी आदमी कुछ करना नहीं चाहता, मतलब सरकार दीज करके, तो यहाँ हम मिसअंडरस्टैंड हो जाता है कि नहीं भाई मैं तो अगर MSc कर लिया, मैं इंजीनियरिंग कर लिया तो नहीं मोल इंजीनियर ही बनना है, कि मैं डॉक्टरी कर रहा तो नहीं मोल एकदम सुपर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर बनना है। एक शिक्षा के साथ साथ हम लोग खुद लगी अपन फैकल्टी हमारे यूज हमला अपन प्रतिभा के सामने लाना चाहिए। सरकार के मंशा ये है कि वाकई में जो चाहत है शिक्षा के माध्यम से जो लेके मन आगे बढ़ा वो कल फॉर्म भरवाई होना एक निश्चित तारीख रही से, एक समय रही से, और ओकर बाद बेरोजगारी भत्ता दे दे ओकर साथ साथ मल्ला कि तुम्हार आगे आओ माने हाँ कैसे तुम्हारा आगे बढ़ सकते हो तो ओकर साथ साथ अलग अलग जगह जगह विभाग है ओकर हिसाब से मतलब ट्रेनिंग भी दिए जाते और ओकर योग्यता के हिसाब से वो मतलब कंपनी मन में और दूसरा जगह वो मतलब जॉब के रूप में सिलेक्ट भी किए जाते हैं। तो भूपेश बघेल की मंशा ये है कि हमारे नौजवान साथी मन कम से कम खाली मत बैठे। बेरोजगारी भत्ता एक क्रिया है, खास मकसद ये है कि हमारे नौजवान जो बेरोजगार संवादी वो खाली मत बैठे। फिर मैं महत्वाकांक्षी योजना में आता हूँ भूपेश बघेल जी के। गोबर खरीदी 2 रुपये में गोबर खरीदा थे, 10 रुपये में वाला कंपोस्ट बना के बेचा थे। और कई जन शिकायत थे किसान मन के कि मिट्टी रहते में है ना ओरिजिनल खाद नहीं रहे, बढ़िया नहीं रहे, और 2 रुपये में खरीदे थे जबरदस्ती 10 रुपये में पकड़वा थे ऐसे बोलते आरोप कई लगाते भाजपा ही मना कर। उमेश भाई गाय है बैला है गोबर कहाँ करी जमीन में करी का है? अब वो जमीन से उठा के जेकर भी है जेकर पशु जो पालक है वो ले जाके गौठान में समूह मन करते थे जी। ओकर बाद वहाँ छटाई होते, ओकर बाद वो लोग वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से 70% वो में निकल जाते पानी के रूप में या जो भी वेस्ट मटेरियल। ओकर बाद केचुआ में जब खा वो वर्मी कंपोस्ट बनाते तो 10 रुपया बहुत कम रेट है। अगर सही है हिसाब पे अगर वो मेहनत का सही डाल देना तो कम से कम 15 से 20 रुपया होना चाहिए होगा कीमत। इतना स्पेशल चीज़ है। अभी खैर समझ में नहीं आया, शुरुआत करे धीरे धीरे जैविक खाद के बारे में जब लोग जान ही ना तो यही केचुआ वर्मी खाद लेना वो 10 का आते ना वो 15 से 20 रुपये में खरीद के पैकेट में डाले। गोबर तो चलो बढ़िया है, गोबर कहीं भी उठा ली है ना। गौमूत्र के समस्या आते, गौमूत्र ला कैसे इकट्ठा करी कैसे बेची ये समस्या आते। गांव में कई जन योजना ला बोलते कि गौ माता ला लेके चला थे है ना, राम के जो आदत जैसे बीजेपी की रेस गौ माता लेके चले वैसे टाइप की गौ माता के नाम से योजना बनाते और चलाते, लेकिन धरातल में वो क्रियान्वित नहीं हो पाते। मोला 1-2 जगह भी से जाए के अवसर मिले हैं गौशाला मन में वहाँ, और मैं खुद वहाँ ओकर मन के देख के मैं गौमूत्र इकट्ठा करके मैं हमें नीम पत्ता बेसरम पत्ता डाल के बना रहे हूँ। अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। मैं आपने भी कहा था कि जैविक खाद के साथ साथ जैविक कीटनाशक भी अगर हो जाए तो किसान मन देखे वो कि पहली आत्महत्या बहुत कर रही है। भूपेश बघेल सरकार के आय से आत्महत्या बिल्कुल नगण्य हो गई। और अगर
जैविक खाद डालत है और जैविक कीटनाशक डालत है तो किसान के जो फसल है ते पूरा पैसा होकर घर में रहे, न यूरिया खाद वाले देने लगे न कृषि केंद्र वाले देने लगे। अभी धान बेच तो खातू वाले बैठे मुहाटी में, आई वो दवाई वाले रात दिन दवा थे तब खातू ट्रैक्टर जोतवनी में फदवनी लगे तो लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सरकार की मंशा है कि कृषि में लागत कम हो, तो गौमूत्र इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कोठा में मस्त फ्लोरिंग करवा लो, बाद एक नाली बना के छोटे से डिब्बा रख दो तो गौमूत्र इकट्ठा किया जा सकता जी। एक मोर क्वेश्चन रही, आप छत्तीसगढ़ और संजारी बालोद अगर आप लगातार 25 साल हो गए संगठन में काम करत हो, पार्टी अगर आप लोग मौका दी, आप छत्तीसगढ़ और हमारे जो संजारी बालोद हो ओला कैसे बना सकते हो? का विकास के भविष्य देखते हो, का विकास हो सकते हैं, हमारे जनता लगा कर लाभ मिल सकते हैं? यही जो अभी भूपेश बघेल के कार्य चल रहे थे ना, वही ला आगे बढ़ा के मोर प्रयास रहे। स्कूल हमारे प्रदेश की लड़कियां बना, मैं अभी हमारे यहाँ श्रीमती जी सरपंच निर्विरोध सरपंच है, तो अभी पुरस्कार के लिए दिल्ली बुला रही, तो वहाँ जाके देखो तो हर प्रदेश के आ रही, पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के, तो वहाँ उमन बहुत ज़्यादा डेवलप बहुत ज़्यादा है। अच्छा एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर के ज्ञान, किसानी भी करे थे तो उमन हाईटेक पद्धति से करे थे। तो यही योजना जो भूपेश बघेल जी के चलत है ना, ओला आगे बढ़ा के कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो, पानी ज़्यादा ऊपर में आ जाए, किसानी के लागत कम हो जाए ताकि वर्मी खाद भी मिले, गौमूत्र के द्वारा कीटनाशक मिले और बढ़िया से अच्छा मतलब पौष्टिक खाद्यान्न मिले, स्कूल अच्छा हो जाए ताकि लड़कियां मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में केवल कहीं भी भारत देश के अंदर कहीं भी विदेश में भी जाके हमारे प्रदेश के नाम रोशन करे और मस्त सड़क रहे, बिजली पानी के समुचित व्यवस्था रहे। तो अभी ये सब नहीं बात है, अभी बोला था आगे बढ़ाओ हूँ बोले। अच्छा, यही जो चलते थे आगे बढ़ो। ठीक। हाँ, होते थे आगे बढ़ाना। कुछ ऐसे जगह है ना, सबके अलग अलग क्षेत्र पर के हिसाब से होते। संजारी बालोद में और डेवलपमेंट के आप क्या देखते हो? संजारी बालोद में एक तो डेवलपमेंट के सबसे बहुत, अगर विधायक बना था तो मैं तो सरकार चाहे और भूपेश बघेल जो रही तब हो लेना ओकर संलड़ जो हूँ सिर्फ लिंक ना पर जो तांदुला में जो है गंगरेल बांध से जो लिंक नहर जुड़ना रही से तांदुला के कैचमेंट एरिया कम होने के कारण पानी कमी रहते और तांदुला के बाद पूरा दुर्ग जिला से लेकर बहुत तक थी जो बड़े बड़े नेता मन के क्षेत्र नाम लेना नहीं चाहोगे उनके क्षेत्र में पानी जाते और पानी कम पड़े जाते BSP प्लांट में भी सप्लाई करते। तो लिंक नहर अगर बन जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता मोर रही कि गंगरेल बांध से तांदुला लिंक नहर बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो वेस्टेज होते ओकर सदुपयोग हम कर सकें और किसान मन भी ओकर सदुपयोग करके अपन अच्छा और ज़्यादा, अभी तो सिंचित एरिया बहुत थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है ट्यूबवेल के माध्यम से, और ट्यूबवेल जब ज़्यादा चलते तो वाटर लेवल नीचे चले जाते, तो वो चीज़ रुक जाए अगर लिंक नहर जुड़ जाए तो, और बहुत ज़्यादा फायदा हो किसान लगा लो सरकार लगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पे भाजपा एक टैगलाइन हैशटैग ट्रेंडिंग करवा रही से लबरा दिवस करके चला रही से। भूपेश बघेल हर चीज घोषणा करके कुछ करे नहीं, घोषणा वीर बोलते हो ये सब। उमेश भाई चोर के दाढ़ी में तिनका फेंकू कौन है झूठ कौन बोलते थे गूगल सर्च कर ले मोर आगू में वो नाम दिख जाए कौन है तेरा टीवी देखा तो बैठ के आपके चैनल ला वो मतलब दिख जाए मन कर ले सर्च। लबरा भूपेश बघेल नहीं है, भूपेश बघेल बहुत करीब से जानता बोल दिस वो पत्थर के लकीर है। भूपेश बघेल जो आज करे छत्तीसगढ़ में वो आप चले जाओ क्षेत्र में दूसरा नहीं कर पाया। छत्तीसगढ़ वाले ला छत्तीसगढ़िया वही के एहसास अगर कोई करा है तो भूपेश बघेल करा, नहीं तो इधर सरकार नहीं था तो जाना तो कौन कौन मंत्री नहीं थे एक जन मंत्री बार में, तो फिर अब बोलना नहीं चाहो लेकिन बहुत ज़्यादा इधर में करप्शन बहुत ज़्यादा रही से। और भूपेश बघेल जो है तो बहुत वास्तविक और धरातल के आदमी है और इधर में के मेन मुखिया जब झूठ लबारी और फेंकू महाराज रहे तो गप्पू कथन नाम गप्पू महाराज रहे तो फिर यहाँ के चेला मन भी तो वीर आए एकदम चले।
ये सब बात में एक ठो और बात है, वृद्धा पेंशन हमारे सियान मन के बात आते है ना, सबो के किसान मजदूर युवा के बात हो गए तो हमारे सियान मन के बात आते। वृद्धा पेंशन ला 1000 है ना, 60 वर्ष के ऊपर ला 1000 और 70 वर्ष के ऊपर के ला है ना 1500 करी के बोल रही से अभी तक हुए खबर नहीं है। अभी मैं राहत दी डी आई डी तो दिमाग तो कन्वर्ट हुई का भाई, देख सरकार ने सोच भाई काम करन देवे कि नहीं देवे ये बता पहले तो। अब कहीं कोई जात हत्ते है और डंडा धर के दौड़ा आदमी काय करे, कोई कार्य अच्छा करे धरते फिर दीक्षा फिर कुछ कार्य अच्छा करे धरते, मतलब क्या चाहते कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा मत करे, ये चाहते हो मन है। भूपेश बघेल अगर बोले हैं तो 1000 और 1500 बरोबर, चूंकि बहु पंचायत में जात होता तो मुझे पता है कि जिगर मन के नाम है, थोड़ा बहुत सर्वर वर्वर या कंप्यूटर के कारण कुछ मिस्टेक के कारण ऐसे रुक जात हुई, लेकिन प्रयास हुए अच्छा चला थे और पब्लिक खुशी मिला था। मोदी जी कैसे काम करत केंद्र में? मोदी जी के ऐसे है कि पूरा देश वाला देखा थे और जिस हिसाब से हम मोदी जी सोच रहे हैं वो हिसाब से हम खरा नहीं उतर पाए। भारत देश सर्वधर्म संभाव के देश है, भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत देश हमारे महात्मा गांधी के देश है, भारत देश गौतम बुद्ध के देश है। जब वहाँ जथन बाहर कोई विदेश में हमारे प्रतिनिधि मंडल जते तो स्वागत है आपका, आप बुद्ध की धरती से आए, स्वागत है आपका कि आप गांधी की धरती से आए, ये करके हमारे देश के स्वागत किए जाते। और नरेंद्र मोदी है यही गौतम बुद्ध के और यही गांधी जी के पूरा मतलब जो पर विचार है वो विलोपित करने का प्रयास किया जाता। गांधी जी के मूर्ति के सामने बड़े इज्जत थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाता, मूर्ति से कोई चीज का तुलना किया जा सकता है। आज हिंदू लोग मुसलमान से लड़ा था, तेलील कुर्मी से लड़ा था, असम में उतने बड़े घटना हो गए चुप, गोधरा कांड होते समय चुप। तो ये जो लड़ाई भिड़ाई के काम एक दूसरे लड़ा अंग्रेज में नहीं पुता कर रही से एला ओकर से लड़ाओ, ओला ओकर से लड़ाओ, बीच में जाकर अपन फायदा उठाओ। हिंदू मुस्लिम ने लड़ा के कोई प्रकार के भारत देश की उन्नति नहीं हो सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ बैठ के करबो तभी हमारे भारत देश के विकास हुई। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ मोदी जी कि ये जो बंटवारा के और ये जो लड़ाई भिड़ाई के एक दूसरा लड़ाई के राजनीति बंद करें और बहुत अच्छा खुला मन से आए साथ में। अगर जनता वालों ओकर पर भरोसा करना चाहिए तो भरोसा करें, कोई दिक्कत नहीं हमला, लेकिन कम से कम एक दूसरा लड़ा के राजनीति मत करें। क्या करो, लास्ट पे राजनीति मत करें। रोड मैप का है चुनाव जीते के आपके कैसे टाइप के चुनाव जीते हो छत्तीसगढ़ में? काबर अमित शाह भी लगे हैं, पूरा केंद्र सरकार लगे है, लगातार दौरा हुआ थे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नेता मन के, क्या लगते हैं अड़चन डाली कि नहीं डाली? डाला तो हैगा, राजनीति पे जते का है अड़चन था, इनकम टैक्स का अधिकारी में तो अड़चन हुआ है ओ मन हा खुर्री फांद दे। मोदी घर वही, अमित शाह घर वही, नड्डा जितना आना है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे का रोड में पे लेकिन वो समय तब हम पत्थर खोल वो बना जो भी करना है मन करे। कई ठो मुद्दा ऐसे जिसमें घेरे के प्रयास करते, जैसे शराबबंदी में फिर से रिपीट करूँ वो सब कई कुछ ऐसे बच गए। टीएस बाबा साहब भी ये बोल के इस्तीफा दे इस प्रधानमंत्री आवास को नहीं कर पाया और कई ठो ऐसे मामला रही से ओकर से कैसे निपटू का है? बाबा साहब के गुस्सापन जगह और इस्तीफा हो सकते पसंद नहीं से विभाग है तो बहुत बड़े भाई राजा साहब महाराजा है भाई, वो राजा साहब भलो न अब ओकर लिए बहुत छोटे पद है, मंत्री पद है नहीं, वो मंत्री अकुठन मंत्री नहीं रही तब ओकर पद है मंत्री से भी ज़्यादा बड़े, हम ओकर सम्मान करते हैं महाराज के। और अब इतना बड़े पार्टी है, घर में 5,000 रुपये तेने तो किटिर काटर होत रहते, हर झंडा संतुष्ट करना असंभव है, ये लोग सब जानते हैं। समय के अनुसार हर जन के ओला जिम्मेदारी मिली, समय के अनुसार ओला कार्यवाहन मिली, लेकिन तब तक लिए इंतजार करना चाहिए, पार्टी के ऊपर पूर्ण भरोसा करना चाहिए और हम लोग सब लोग मिलकर भूपेश बघेल के हाथ में मजबूत करना चाहिए। लोकसभा में कैसे जीती पार्टी?
मोदी लहर है पूरा देश में, है ना। वो कांग्रेस लहर में मोदी जी के जो 11 से मतलब हमारे जो 11 सीट रही है छत्तीसगढ़ में, 9 सीट भाजपा के ही से लोकसभा में, 2 सीट कांग्रेस के ही से। एक ज्योत्सना महंत हो गई और होती दीपक बैद जी हो गए, जिला प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। कैसे जीती देश में लहर के अभी बात करो, लहर अथे जथे, लहर रुके नहीं करो। आज मोदी जी थे, एक पहली इंदिरा गांधी जी रही, लाल बहादुर शास्त्री जी रही, जवाहरलाल नेहरू जी रही, अगर पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी रही। तो आने जाने वाला चीज है। जनता पूरा देखा थी, जनता का करना का नहीं करना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, जनता समझ चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जनता ने ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं किए जा सके। मोदी जी के जो झूठा का करे मोदी जी के समझ नहीं आया। 15 लाख आए तो खत्म, 15 लाख है, 15 लाख हर साल 2 करोड़ बेरोजगार में नौकरी, ऐसे ऐसे बात बोल देते। और हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा भारत देश के भोला भाला जनता ये बात में आ जाते। तो झूठ लबारी के धंधा ज्यादा दिन नहीं चले। निश्चित रूप से 2024 में जब लोकसभा जब चुनाव आई तो ओकर झूठा वादा नहीं चले, कांग्रेस के बहुमत है। नंद कुमार शाह बीजेपी छोड़ के इस कांग्रेस में अब ओला साइड करत है, ऐसे टाइप के सुने आते। अरे ओला अध्यक्ष बनाए वो राज्य मंत्री के, लेकिन अभी भी असंतुष्ट लगा था। सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हुआ थे कि वो साइड में है और युवा कांग्रेस के मन आगू में। अरे होके क्या कि जब चुनाव के पारी थे या कोई कांग्रेस स्वागत सट कर पारी थे तो आप भी यूथ में हो तो थोड़ा आजकल मीडिया के कारोबार है तो फोटो मोर आ जाए करके उतिक बेर आदमी में थोड़ा हो जाते। लेकिन साई जी के बहुत वरिष्ठ है भाई, हम तो अगर बहुत प्रणाम करते अगर बहुत सम्मान करते और कांग्रेस पार्टी में आए और सम्मान हमेशा बरकरार रहे। ये जो गलत फहमी या ये भाजपा मन के द्वारा कि तेगे तोला वहाँ सम्मान नहीं मिलते करके उनका एक प्रोपेगेंडा भी हो सकते हैं कि कांग्रेस में गए तो नहीं मिला थे वापस आ जाए, ऐसे करके हम ऐसे बात अभी फैला सकते हैं। लेकिन शाह जी बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत काबिल नेता, बहुत मजे हुए नेता। सोशल मीडिया में लगातार भाजपा द्वारा बहुत सारा पोस्ट आते थे, आरोप लगा थे, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गई। आप मन की कार्य नीति और अभी इलेक्शन आते, भूमिका सोशल मीडिया की भूमिका रही आज के डेट में हर हाथ मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया तो बहुत जरूरी। पहले पेपर रील्स, पेपर के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आज के डेट में सोशल मीडिया। नरेंद्र मोदी जी जब आज के मैं तो कहूँ कि सोशल मीडिया बहुत बड़े हुए हैं, बहुत बड़े भूमिका है, बहुत बड़े योगदान है। सोशल मीडिया तो ऐसे है कि बस आदमी बिना सोचे समझे फर हाथ में चला देता हूँ। एक से एक इतिहास हम लोग सोशल मीडिया से मिलते जे कभी हो नहीं रहा तैसा चीज सोशल मीडिया में रहते। सोशल मीडिया के द्वारा मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी पढ़ते थोड़ा गौर करना चाहिए और मैं सोचना चाहिए कि वाकई में सही है कि गलत है। कहाँ पर सही कम और गलत प्रचार दुष्प्रचार बहुत ज़्यादा होते हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। टिकट बंटवारा के जो फॉर्मूला है कांग्रेस में, भाजपा के थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते आदमी है कि कुछ हो जी, अगर कुछ हो जी, ओकर कुछ हो जी। कांग्रेस में इतना गोपनीय है काबर देख का है, कैसे फॉर्मूला होता है, कब आती लिस्ट तो खैर चला थे जारी, अब सर्वे भी चला थे और ब्लॉक में सब आयोजन हो गए, ब्लॉक से अब जिला में भी पहुंच गए। जतिक भी टिकटार्थी है, कोई गोपनीय नहीं हुआ है, सब जो भी आए फॉर्म भरे वहाँ और वो लिस्ट बाकायदा जिला अध्यक्ष के पास गई, वहाँ अनुशंसा करके ओमन प्रदेश कर भेजी और प्रदेश में जो कमेटी बने हुए हैं चुनाव समिति, ओमन फिर अपन जो और रिपोर्ट है ओकर आधार पे ओमन तय करी कि कौन ने टिकट देना। और बहुत ओपन है, कोई गोपनीयता होती मोला नहीं लगे कि ज़्यादा गोपनीयता हमारे कांग्रेस पार्टी इला लेके आरोप लगाते भाजपा क्यों, तो वहाँ तो सब सेट है, बस लोकतंत्र के हमें मसीहान करके वो चलाते बोला थे, लेकिन सब चीज़ तो वहाँ सेट है पहले से। दिल्ली एक बार कोई टिकट पाना है तो आदमी कई बार दिल्ली, रायपुर सब जगह जाते। भूपेश बघेल जी है, मतलब खुद तो बोले रही सर
कि कहीं कोई जाए जरूरत नहीं है, लेकिन का यहाँ बैठे रहे ना तो कार्यकर्ता मन देखाए बर कई चीज देखाए बर करे लागते। ये हम गए हम दिल्ली की कैसे करे, दिल्ली में जाके कहा है वो एक ह्यूमर, मतलब कि हम गए दिल्ली आज जाता नहीं जाता उन्हें तो मन खुद बोला था अभी याद होता कि भाई आपका नाम आएगा, उसमें सब चर्चा करेंगे इसी की खुद कहा है। तो कोई सेट नहीं रहे, कोई प्रकार के ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कहीं पे कोई जो भी जीतने लायक जो प्रत्याशी रहे जो जीत सके बढ़िया, और जो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट ला सके वही आदमी टिकट ये बार काका काका कर सकते, काकर तो नहीं पूछो, लेकिन कटे ही कि नहीं कटे। सोशल मीडिया में आप हम लोग डायरेक्ट तो पता नहीं चले, सोशल मीडिया के माध्यम से और ये आप ही मन के द्वारा सब पता चले कि 35 जन के टिकट कट सकती है, 40 जन के टिकट कट सकते हैं। हम पढ़े भी हैं कि जिगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तब बोला तो सरकारी फैसला करना है कि काकर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, काकर परफॉर्मेंस सही है, काकर गलत है, तो उकर रिपोर्ट तो उकर मनकर है। अब वो मतलब फैसला है तो मान लेगा वही मनते। युवा कांग्रेस कांग्रेस के एक विंग है एनएसयूआई के लगातार आदत है कैठो की आपराधिक मामला में तो भाजपा मन बोलते कि ये मन गुंडा है करके एमे का है ट्रेंडिंग भी चलाते कैठो हैशटैग चलाते रहते लगातार। इकर मन के गुंडाई गर्दी का बजरंग दल बना दे, विश्व हिंदू परिषद बना दे, एमर रात दिन जाके कोई लोग लेके बैठे तेला डंडम पीटते ओला मारते। यूपी में देखे हुए का सीधा गाड़ी चढ़ा दी से आदमी सूते थे घर पर। गुंडाई गर्दी काकर है इकर है कि भाजपा वाले बड़ा मुसीबत है, उल्टा चोर को तो अरे हर कर्म हर गलत कृत्य के द्वारा किए जाते। एवं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते जीवन महात्मा गांधी चलतीस, इंदिरा गांधी चलतीस, राजीव जी चलतीस, कांग्रेस की गिनती नहीं है अतना कन आदमी अपन बलिदान दे चुके हैं। भाजपा के एक आदमी बता दे जिस देश के लिए अपन बलिदान तो बहुत दूर बात है, कोई कहीं उंगली भी कटा होता। हम देश की सेवा करने वाला पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सर्वधर्म सब समाज मिल के साथ में चलने वाला पार्टी है कांग्रेस पार्टी। एक दूसरे से ऐसे नहीं है कि सत्ता ही वाले हमारे कुर्सी की कोई दिक्कत नहीं है, हम ये चाहते हैं हमारा देश हमारा है, हम हर जात हर धर्म एक साथ बैठ के रहें, अच्छा से रहें, शांति के साथ रहें। चुनाव आते, चुनाव में भी अलग अलग प्रकार के मतदाता रहते। कई मतदाता ऐसे रहते जो केवल पार्टी का लेके चलते, कई मतदाता ऐसे रहते जो कैंडिडेट का लेके चलते, कई मतदाता जो है लोक लुभावना में आ जाते, कई मतदाता जो है मैं आपला एक मतदाता के एक स्पेसिफिक वो पूछना चाहता हूँ कैसे टाइप के मतदाता कैसे टाइप के रहते, का रहते, कैसे टाइप के वोट देना चाहिए मतदाता ला, क्या ध्यान में रख के इला बता रहा हूँ। अब बताना नहीं चाहिए लेकिन अब बता ही भी देता हूँ। हमारे मन का लिस्ट जब थे वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट रहते ना तो हम जब बूथ कमेटी बैठता ना तो हम छाट डालता, कहते भाजपा नहीं कहते कांग्रेस नहीं, माने जिसे 100 है तो 30 है 30 की वो बीच के 30 रहते ना, बस वही फोकस ज्यादा करके रहते। बताना नहीं चाहिए लेकिन अब तो पूछ दे नहीं, हमारे पता नहीं कौन वोट देना है और कहाँ फोकस कहाँ चीज के करना है। वो जो केडर वोट जो बोलता है केडर वोट, भाजपा के भी खुद के केडर वोट है, वो अगो दिन नहीं कोई गांव है तब वो लोग उतना वोट मिलना मन मिलना चाहिए। उसने कांग्रेस के केडर वोट वो अतना वोट मिली मान मिल ही ऐसे। और बीच के जो है जेला कहा तो आप कि भावना में या कोई अगर घोषणा पत्र में और कहीं से चीज से तो हमें वही मतलब फोकस करना